हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंजू श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज आपसे बात करने से पहले दो बातें मैं आपके माता पिता से कहना चाहूँगी। प्रिय अभिभावक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप हमारा सहयोग कर रहे हैं उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे द्वारा दिए जा रहे कार्यों को, हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही शिक्षण सामग्री को, उनको समझने में बच्चों की मदद ना कर रहे होते तो हमारे लिए ये काम कर पाना इतना आसान कतई नहीं होता। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो हमारी ही तरह शिक्षण के कार्य में व्यस्त होंगे। उन्हें अपने विद्यालय का भी काम करना होता होगा या दूसरे काम आपके दफ्तर के या ऑफिस के होते होंगे। आपको घर से अपने ऑफिस का भी काम करना होता होगा, अपने बच्चों को भी संभालना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई के ध्यान देने के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। इस समय आपके ऊपर एक से अधिक जिम्मेदारियां हैं। ऐसे समय में आप अपना अतिरिक्त समय निकाल कर हमारे काम को भी सुगम और सरल बनाने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 1 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, वर्णमाला। ये वीडियो क्लास 4th के लिए है। पहले पाठ में हमने पढ़ा है भाषा। भाषा के बारे में हम जानते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। ये 2 तरह की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और आज हम भाषा से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भाषा को व्यक्त करने के और कौन-कौन से तरीके होते हैं और उनको किस रूप में लिखा और पढ़ा जा सकता है। पाठ 2, वर्णमाला। वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षा में वर्णों के बारे में पढ़ा होगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक हम जो भी पढ़ते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते और सुनते हैं उसको जिस रूप में हम लिखते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि मैं इस समय जो भी शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ा रही हूँ, उन शब्दों को जिन वर्णों की मदद से हम लिखेंगे, उन वर्णों को, उन अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं और अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी समूह, यानी जहाँ पर बहुत सारे वर्ण हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसी को समूह कहते हैं ना। तो जहाँ पर बहुत सारे वर्ण होंगे वो पूरी वर्णमाला होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं एक कछुआ बना है, एक रेलगाड़ी है, एक खिलौना है। जब हम कछुआ बोलते हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? क। और उस क में ही छुपा होता है अ। आ नहीं, अ, फिर छ, फिर उ, फिर आ। अब आप एक बार बोलकर देखिएगा, कछुआ। क्या बोलने पर आपको भी ऐसा पता चल रहा है कि उसमें अ है, छ है, उ है, आ है? अगर आप बोलकर देखिए, ऐसे दूसरे शब्दों को भी आप बोलकर देखिएगा। आप पता लगाइए कि बोलने पर उसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। वर्णमाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि अ से लेकर ज्ञ तक कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि भाषा क्या होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी कि जो सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा। जैसे एक बालक जब जन्म लेता है, जब वो गोद में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं, बच्चा कहते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तब हम उसे बच्चा नहीं कहते हैं, उसके दूसरे नाम होते जाते हैं, किशोर, वृद्ध, ऐसे बोलते हैं।
यानी कि जो किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा रूप होता है हम उसे वर्ण कहते हैं। सॉरी, भाषा का जो सबसे छोटा रूप है हम उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े किसके किए जा सकते हैं? जिसमें दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हों। वर्ण तो अपने आप में ही सबसे छोटा है, इसलिए उसको और अलग नहीं किया जा सकता। वर्ण के लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम यानी कि वो एक तरीके से एक लाइन से ही लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा आ पहले लिखेंगे और छोटा आ बाद में लिखेंगे। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, इसी प्रकार से। हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? स्वर वो नहीं जिसे हम संगीत में सा रे गा मा पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी में स्वर वो होते हैं जिसे बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ड, किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। आप बोल कर देखिए, अ, आ, ई, उ, री। यानी ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से बोल लेते हैं। ये गले से बोले जाते हैं और इन्हें बोलते वक्त हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। आप एक बार बोल कर देखिए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ज़्यादातर इन स्वरों को बोलते समय हम अपने कंठ यानी गले का प्रयोग करते हैं या फिर अपने जीभ के निचले हिस्से का प्रयोग करते हैं। अब आप देख रहे होंगे स्वर में लास्ट में अंग और आहा है। हम इन्हें स्वर में नहीं गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहीं पर भी प्रयोग शुद्ध रूप से या ये कह लो कि मूल रूप में नहीं होता है। हम कभी भी अंग पूरा नहीं लिखते हैं, हम इनकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जब अंगूर लिखते हैं तो उसमें जो अंग होता है वो पूरा अंग नहीं लिखा जाता, हम अ लिखते हैं और उसके ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अंक, रंग, मंच, हंस। आप क्या इस तरीके का अंग लिखा हुआ कहीं पा रहे हैं? ना, इसके ऊपर की जो बिंदी लगी हुई है हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आहा का भी प्रयोग हम मुक्त रूप से नहीं करते हैं। आहा के आगे लगी हुई 2 बिंदियों का प्रयोग हम करते हैं जिसे हम विसर्ग कहते हैं और अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 और एक अनुस्वार और एक विसर्ग है। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है? अंग है और विसर्ग आहा। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात हम जो भी बोलते हैं उसे हम जब लिखते हैं तो उस लिखे जाने वाले स्वरूप को हम वर्ण कहते हैं। अब अंग और आहा की तरह ही एक और बिंदु होता है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यानी कि थोड़ा सा चांद जैसा आकार बनाकर उसके ऊपर एक बिंदी लगाना और उसे हम अनुनासिक कहते हैं। आप बोल कर देखिए आँख। आप बोल कर देखिएगा आँख। आप देखिए जब आप आँख बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप नाक का भी प्रयोग करते हैं और आप हलक का भी प्रयोग करते हैं। गले का पूरा प्रयोग नहीं होता, आप हलक का प्रयोग यानी जीभ के निचले हिस्से का प्रयोग करते हैं। गाँव, आपको ऐसा लगता है ना जैसे आप नाक के बल पे बोल रहे हैं उसको। 5 दांत, आप बिना नाक की सहायता के आँख और गाँव और 5 बोल कर देखेंगे, आप पाएंगे कि आप उसे शुद्ध रूप में नहीं बोल पा रहे हैं। बच्चों, वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भाषा को लिखे जाने और समझने का जो
सबसे शुद्धतम रूप होता है वो वर्णों से ही पता किया जाता है। अगर हम सही उच्चारण नहीं समझ पा रहे हैं, सही उच्चारण करना हमें नहीं आता है, तो कई बार बोले जाने वाले शब्द का वो अर्थ नहीं निकलता जो उसका अर्थ होता है। कई बार हम स और श का फ़र्क नहीं समझ पाते। हम शादी बोलते हैं जबकि वो शादी होता है। हम आशीष बोलते हैं जबकि वो आशीष होता है। कई लोग स को श बोलते हैं, जैसे सांप है तो उसे शाप बोलते हैं। इसी प्रकार से सही उच्चारण बहुत अधिक आवश्यक होता है। यदि हम सही उच्चारण करना नहीं सीखते हैं तो आगे चल के, और हम वही चीज़ें सिखाते भी हैं अपने छोटों को, अपने जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि स्वर और व्यंजन को किस प्रकार से बोला जाता है, उनका क्या उच्चारण होता है, उसे उसी प्रकार से बोला जाए। हिंदी एक ध्वनि आधारित भाषा है। यदि उसे सही तरीके से बोला जाए तो उसे सही तरीके से लिखा भी जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।